नमस्कार दोस्तों, आज 22 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है? आपका सही जवाब है जीतन राम मांझी। यहाँ पर हम आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 19 नवंबर 2020 को नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पटना के राजभवन में इस पद की शपथ दिलाई। वे नवनिर्वाचित बिहार विधान सभा के पहले सत्र के पहले ही दिन सदन में स्पीकर के तौर पर कार्य करेंगे और उनकी अगुवाई में नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा अपने नए स्पीकर का चुनाव करेगी। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल से ही किसी सदस्य को स्पीकर के तौर पर चुना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? आपका सही जवाब है 19 नवंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर 2020 को मनाई जाती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और पहले 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक दोबारा उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। तब तक वे भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करती रहीं। वे एक निडर नेता थीं, जिन्होंने परिणामों को परवाह किए बिना कई बार ऐसे साहसी फैसले लिए जिनका पूरे देश को लाभ मिला। भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राजाओं की पेंशन प्रीवी पर समाप्त करना उनके कुछ ऐसे ही फैसले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 19 नवंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन विषय के साथ मनाया जा रहा है। लगभग 4.2 बिलियन लोग स्वच्छता तक उचित पहुंच के बिना कैसे कर रहे हैं, इससे बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही यह दिन मनाया जाता है। खुले में शौच करने के चारों तरफ का भी खतरा रहता है। खुले में शौच करने का सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व में आज भी आधी से अधिक आबादी बिना शौचालय के जीवन यापन करने को मजबूर है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? आपका सही जवाब है फाइजर। यहाँ पर हम आपको बता दें, सुप्रसिद्ध अमेरिका दवा कंपनी फाइजर और इसके जर्मन सहयोगी बायोएनटेक ने 18 नवंबर 2020 को इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अपने कोविड-19 वैक्सीन के चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है। कोरोना वायरस के मरीजों पर इस अंतिम चरण के परीक्षण के बाद फाइजर का VNTI-T162V2 कोविड वैक्सीन 95% प्रभावी पाया गया। इन दोनों ही कंपनियों ने यह दावा किया कि अब तक कोई गंभीर सुरक्षा मुद्दा सामने नहीं आया। इस कोरोना वैक्सीन का अमेरिका सहित अन्य देशों में करीब 44,000 लोगों पर परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान में विकसित किए जा रहे सभी कोविड-19 टीकों के लिए फाइजर के परीक्षण परिणाम
काफ़ी सकारात्मक है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2020 रुपये आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है दिल्ली। यहाँ पर हम आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में अचानक हुई तीव्र बढ़ोतरी के कारण अब दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये बढ़ाकर 2000 रुपये करने का फैसला किया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बेहद ज़रूरी उपाय के तौर पर मास्क लगाने के महत्व को बल देने के लिए और दिल्ली वासियों द्वारा मास्क लगाने के लिए बरती जाने वाली लापरवाही को ध्यान में रखकर इस 19 नवंबर 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यह घोषणा की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विशिष्ट वीज़ा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है? आपका सही जवाब है यूएई। यहाँ पर हम आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अस्थायी तौर पर पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को अपनी अगली सूचना जारी करने तक नए विजिट वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी। हालांकि इन देशों के नागरिकों को पहले से जारी किए जा चुके हैं वीज़ा या आवेदन किए गए वीज़ा पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। यूएई सरकार के ये नए वीज़ा नियम पाकिस्तान के अलावा टर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान पर भी लागू होंगे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि संयुक्त अरब अमीरात अपने वीज़ा की कितनी कैटेगरीज पर यह प्रतिबंध लागू करेगा। यूएई कई कैटेगरीज जैसे बिजनेस, टूरिस्ट, ट्रांजिट और स्टूडेंट के लिए वीज़ा जारी करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत को अपना नवा बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? आपका सही जवाब है बोइंग। यहाँ पर हम आपको बता दें, इस 18 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने गोवा में नौसैनिक एयरबेस पर नवा बोइंग P-81 निगरानी विमान अमेरिका से प्राप्त किया है। इससे भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को काफ़ी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस निगरानी विमान को लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध के साथ खुफिया निगरानी और टोही मिशन के लिए खास तौर पर बनाया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2017 के डोकलाम युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था। इन नए P-8I विमानों के दुश्मन देश के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कई नई तकनीकों और हथियारों से लैस लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है? आपका सही जवाब है पाकिस्तान। यहाँ पर हम आपको बता दें, पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी न्यायालय ATC ने 19 नवंबर 2020 को JUD चीफ और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग से जुड़े 2 मामलों में 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। पाकिस्तान की इस आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकी कृत्यों के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के 2 मामलों में JUD चीफ हाफिज सईद
को इस साल फरवरी में 11 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इस समय वह लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल बंद है। आपका अगला क्वेश्चन है, सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? आपका सही जवाब है 72,480 करोड़ रुपए। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार को अब तक 45,855 मामलों में विवाद से विश्वास नामक प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के माध्यम से 72,480 करोड़ रुपए की कर राशि हासिल हो चुकी है। इन मामलों में आयकर विभाग द्वारा मांग की गई है कुल आयकर राशि लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए है। यह प्राप्त राशि प्रारंभिक अनिवार्य भुगतान है जो ऐसे करदाताओं द्वारा किया जाता है जिन्होंने विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना था, क्योंकि शेष भुगतान 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है। हालांकि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण इस बार भुगतान की समय सीमा बढ़ा दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले के केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है? आपका सही जवाब है सीबीआई क्षेत्र अधिकार। यहाँ पर हम आपको बता दें, जस्टिस BR गवई और AM खानविलकर की पीठ ने सीबीआई के कामकाज को नियंत्रित करने वाले DSP दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 5 और 6 का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि यह देखा जा सकता है कि भले ही धारा 5 और 6 केंद्र सरकार में संघ शासित प्रदेशों के अलावा भी किसी राज्य में DSP सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति हो, लेकिन जब तक संबंधित राज्य DSP अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने राज्य क्षेत्र के भीतर इस तरह के विस्तार के लिए अपनी सहमति नहीं देता है, तब तक केंद्र सरकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती है।